नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में जो लेसन नंबर 10 है यानी कि पाठ 10, वो एक कविता है और उस कविता का नाम है झांसी की रानी। पिछली 3 वीडियो में हमने इस कविता के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम बचे हुए हिस्से का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ किस प्रकार लड़ाई करती है, वो कहाँ तक लड़ाई करते हुए अपना साम्राज्य का विस्तार करती है, यानी कि वो ग्वालियर तक चली जाती है। ग्वालियर के बाद जब वो यमुना तट पर लड़ाई करती है, अंग्रेज़ों को हराती है और वो बाद में आगे बढ़ने लगती है, तो वहाँ स्मिथ और वीरोज जो है यूरोज, वो दो अधिकारी वहाँ सैनिक लेकर आ जाते हैं और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घेर लेते हैं और वहाँ वो क्या हो जाती है, उन दो अधिकारों से वो हार जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा था, आगे हमें देखना है। आगे कवि सुभद्र कुमारी चौहान हमें यही बताना चाहती है, तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार। यानी कि हमने देखा था कि रानी का जो घोड़ा था वो 100 मील जाने के कारण थक कर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो रानी क्या करती है कि दूसरा घोड़ा लेकर वो रपेट करने लगती है, चलने लगती है। लेकिन आगे जब चलने लगती है तो उसे बहुत बड़ा क्या आ जाता है, नाला आ जाता है। जैसे नदी होती है उसी प्रकार नाला होता है। तो नाला आ जाता है और वो नाला देखकर घोड़ा रुक जाता है, क्योंकि उस नाले को वो पार नहीं कर पाता। और जैसे ही घोड़ा रुक जाता है तो अंग्रेज के सैनिक उसे घेर लेते हैं और वहीं क्या हो जाती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के घेरे में फंस जाती है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, यानी कि रानी खुद को छुटकारा पाकर वहाँ से चलने लगती है, लेकिन नाला आने के कारण घोड़ा उसे पार नहीं कर पाता और सामने आने वाले जो अधिकारी है, जो सैनिक है अंग्रेज़ों के, वो उन्हें क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ क्या करने लगती है, मुकाबला करने लगती है। और जैसे वो मुकाबला करने लगती है तो घोड़ा अड़ जाता है। नया घोड़ा था, वो उसे छलांग लगाना मालूम नहीं था और इसी कारण बहुत शत्रु थे और बहुत शत्रु होने के कारण रानी पर क्या होने लगे, वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिहानी, घायल होकर गिरी सिहानी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो रानी थी वो क्या हो गई थी, घायल हो गई थी, है ना। जो झांसी की रानी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रही थी, वो लड़ाई करते करते क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। और वो घायल होकर भी वो क्या हो गई थी, वहाँ अपने प्राण छोड़ देती है और वो वीर गति प्राप्त कर देती है। और यही कहानी बुंदेल के हर लोगों के मुंह में हमें क्या हो जाती है, सुनाई देती है। उसके आगे कवि सुभद्रा कुमार चौहान कहती है, रानी गई सिदार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, रानी गई सिदार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखाई गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी गई सिदार, मतलब रानी तो अभी मर गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, यानी कि उसकी जो चिता थी ये अलौकिक थी,
यानी कि वो दिव्य थी मतलब अलौकिक थी और वो सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज मतलब जैसे सूरज की चमक होती है उसी प्रकार उसकी तेज थी, उसकी चमक थी। और उसकी चमक कहाँ तक पहुँच गई थी, तो आकाश आसमान तक पहुँच गई थी। और वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी। तो उस रानी की यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी, 23 थी, मतलब 23 थी। मनुज नहीं अवतारी थी, यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसी प्रकार यहाँ बताया गया है। हमको जीवित करने आई बनी स्वतंत्रता नारी थी, यानी कि हम गुलामी की जीवन जी रहे थे। हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था, जीवन लिया था। और वो हमारे यहाँ आई थी। और यही कहानी सभी प्रदेशों में क्या हो रही थी, गूंज रही थी। दिखाई गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ, पथ मतलब रास्ता, यानी कि हमें रास्ता दिखा कर गई थी कि हमें स्वतंत्रता से जीना चाहिए, आज़ादी से जीना चाहिए। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, यानी कि हमको जो सिखाना था वो हमें सिखा कर वो चली गई। और उसकी जो कहानी थी वो कहानी हर बोले के मुंह में, हर बुंदेले के लोगों के मुंह में हमें सुनाई देती थी। और खूब लड़ी जो मर्दानी थी वो कौन थी, तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे यहाँ कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यहाँ बताती है। कवि लास्ट पद में यही बताती है, जाओ रानी, जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो लास्ट पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यही बताती है कि जाओ रानी, याद रखेंगे। हाँ, रानी तो अभी स्वर्ग में चली गई, मर गई है। और वो कहते हैं कि जाओ रानी, हम क्या करेंगे, तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि हम भारतवासी कि जो स्वतंत्रता आपने दिलाई या स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो आपने कार्य किया किया है वह हम कभी भी भूल नहीं सकते। आपका जो बलिदान है वो बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये बलिदान सबसे अलग है, ये बलिदान हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हम भारतवासी आपको हमेशा याद रखेंगे। इतिहास शायद आपको भूल जाएगा। इतिहास होवे चुप, इतिहास मतलब इतिहास शायद आपको भूल जाएगा। सच्चे जो सच्चाई है आपकी, उस सच्चाई को क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। लेकिन आपकी जो मदमाती, मदमाती मतलब मस्ती करने वाली, जो आपकी विजय है, जो आपकी स्वतंत्रता देने वाली जो आपकी वीरता है, वह हम कभी भी भूलेंगे नहीं, वह हमेशा हमें याद रहेंगे। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, ये झांसी पर चाहे गोले फेंक दे, हाँ, झांसी नष्ट हो जाए, लेकिन आपकी वीरता, आपकी कहानी कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। ये सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ इस पद के द्वारा हमें बताने की कोशिश करती है। यानी कि वो कहती है कि उनकी वीरता की कहानी, उसकी सुंदरता, या उन्होंने आंदोलन में जो सहयोग दिया था, उन्होंने जो लड़ाई की थी, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज भी हम वो याद करते हैं। और उसी के आधार पर आज मणिकर्णिका ये पिक्चर फिल्म क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और उस पिक्चर फिल्म के द्वारा भी हम वो कहानी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऐसे कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यहाँ बताती है। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान आगे बताती है, तेरी स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट अमिट निशानी थी। तेरी स्मारक तू खुद ही होगी, यानी कि तुम्हारा स्मारक बने न बने, लेकिन तेरा स्मारक तू खुद ही होगी, है ना। अमिट निशानी थी, अमिट मतलब न मिटने वाली, यानी कि तुम्हारा जो इतिहास है कभी भी मिटने वाला नहीं है, यह अजरमर होगा। और अब
की याद हमें हमेशा रहेगी। और जो आपने कार्य किया है ये कार्य बुंदेले के हर लोगों के मुंह से सुनाई देगा, क्योंकि जो खूब लड़ी मर्दानी वो कौन थी, तो वो झांसी वाली रानी थी। ऐसे यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान हमें बता दिए। तो इसी प्रकार कवि सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के द्वारा हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो जानकारी है, उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया, किस जगह युद्ध किया, यह हमें यहाँ बताने की कोशिश की है। तो आपके किताब में जो एक नक्काशा दिया गया है और वहाँ जहाँ जहाँ युद्ध किया है वहाँ का चित्रण दिया गया हमें यहाँ मिलता है। जैसे कि उदयपुर हो, जयपुर हो, या कोल्हापुर हो, यहाँ सभी जगह क्या हुआ है, आंदोलन हुआ हमें दिखाई देता है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।